अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक अपनी पेनफुल ट्रीटमेंट जर्नी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। और ये पेनफुल जर्नी, इस पेनफुल ट्रीटमेंट से मुझे क्यों गुजरना पड़ा, मैंने कौन सी मिस्टेक्स की मुझसे हुई, या कौन सी लापरवाही मैंने कि जिसकी वजह से मुझे इतने पेनफुल ट्रीटमेंट से मुझे गुजरना पड़ा अपनी डिज़ीज़ को ख़त्म करने के लिए। आज की वीडियो में सारी बातें बताऊंगी, मुझे कौन सी डिज़ीज़ हो गई थी मेरी लापरवाही की वजह से, मैंने कौन सी लापरवाही की थी और किन पेनफुल प्रोसीजर्स से मुझे इसको ट्रीट करने के लिए गुजरना पड़ा। ये सारी बातें बताऊँगी आज की इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ये पिछले 1 साल की बात है कि पिछले 1 साल से मुझे मेरे राइट साइड में बहुत ज़्यादा पेन मुझे फ़ील होता था और मेरे यूरिन में बर्निंग होती थी, जिसकी वजह से मैं क्या करती थी कि मैं घर वालों को मैंने बताया भी नहीं, जिक्र भी नहीं किया, ना हस्बैंड को ना घर वालों को। मैं खुद से पेन किलर्स लेती रही, पानी पीती रही, मैं नॉर्मल हो जाती थी उससे। तो बस मैं ऐसे ही मेरा 1 साल पूरा मेरा गुजर गया। इसके नतीजे में हुआ क्या कि जो मेरी डिज़ीज़ थी वो बिल्कुल इस कंडीशन में पहुंची थी कि जिसका ट्रीटमेंट सिवाय ऑपरेट करने के कोई और ट्रीटमेंट नहीं था, यानी मेडिसिन से ये ट्रीट नहीं हो सकती थी। ये पिछले संडे की बात है कि हस्बैंड मेरे सीएमएच गए हुए थे, उनकी ड्यूटी थी और मैं अपने 2 साल के बेटे के साथ घर पर थी अकेली। तो अचानक से फिर से मेरे राइट साइड पे मुझे शदीद पेन होने लगा और साथ ही मेरे पूरे जो एब्डोमिनल जो लोअर एब्डोमेन है उसमें पूरे रीजन में मुझे पेन, सीवियर किस्म का पेन मुझे स्टार्ट हुआ और मुझे वॉमिटिंग्स हो कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इतनी ख़राब हो गई कि मुझे अपने हस्बैंड को बताना ही पड़ा। तो मैं पानी पी के भी मैं नहीं नॉर्मल हुई। मैंने खुद से पेन किलर भी ली, लेकिन मुझसे इस दफ़ा मेरा ये पेन नहीं ख़त्म हुआ। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, तो हस्बैंड ने मुझे हस्बैंड लेके गए और वहाँ जाके मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर ने कहा कि इनका सीटी स्कैन हो जाएगा, अगर इनका सीटी स्कैन करवाया जाए तो बेहतर रहेगा। तो इसके बाद मेरा सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन का मैं आपको बताऊँ, ये इतना पेनफुल प्रोसीजर है इसमें आपकी बॉडी को इतनी पावरफुल रेडिएशंस लगती है कि आपकी पूरी बॉडी 3 से 4 दिन के लिए इम्बैलेंस हो जाती है और पूरे 3 से 4 दिन आप इतने तकलीफ दे आपके दिन गुजरते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप में से किसी का ये सीटी स्कैन कभी हुआ होना तो वो इस बात को फील कर सकता है। तो एक तो ये बहुत ज़्यादा 4 दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे थे। इस तकलीफ़ से मुझे गुज़रना पड़ा अपनी लापरवाही की वजह से। इसके बाद सीटी स्कैन के बाद मुझे डायग्नोस हुआ किडनी स्टोन, यानी कि मेरे राइट साइड पे 1.3 सेंटीमीटर का स्टोन बना था और जिसको वो इस स्टेज पे था कि आप इसको रिमूव करने के लिए सिवाय ऑपरेशन के आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो काफ़ी बड़ा है स्टोन, तो मेडिसिन से तो हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड खुद भी डॉक्टर हैं, तो इन्होंने बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ बैठ के इस बात को डिस्कस किया। मेरे हस्बैंड चाह रहे थे कि मेरा ऑपरेशन ना हो और मैं भी यही चाहती थी कि ऑपरेशन मेरा ना हो, कोई सेकंड ऑप्शन हो जिससे मेरा स्टोन रिमूव हो जाए। डॉक्टर्स ने कहा कि चलें 50% चांस है कि लिथोट्रिप्सी से हम इनका जो स्टोन है इसको ब्रेक कर सकते हैं। 50% चांस था इसका भी, 100% श्योरिटी नहीं थी कि लिथोट्रिप्सी से ये स्टोन ब्रेक हो जाएगा। तो डॉक्टर्स ने कहा चलें 50% चांस है, हम लिथोट्रिप्सी करके ट्राई करते हैं, अगर ये ब्रेक हो जाता है इस तरह से स्टोन तो वेल एंड गुड ना। तो ये डिसीजन लेने के बाद कहा जी चलें ट्राई करते हैं, हो सकता है इससे स्टोन रिमूव हो जाए, अगर नहीं होता तो फिर मेरा ऑपरेशन होना था। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी और मैं दुआएं पढ़ती रही, पढ़ के मैंने फूंका। उसके बाद मुझे ले जाया गया, मुझे 20 मिनट का इंतज़ार करने को कहा गया वेटिंग रूम में। मैं इंतज़ार करती रही 20 मिनट, तब तक सारी चीज़ें सेट हो गई। तो इसके बाद में ये देखिए यहाँ पे ये लिथोट्रिप्सी के लिए मुझे रूम में ले जाया गया और वहाँ जाके मेरी लिथोट्रिप्सी हुई तकरीबन 15 मिनट जो आपको शॉक वेव्स लगाई जाती है, इसमें आपकी
पीठ में ना आपकी किडनी को टारगेट करके, किडनी स्टोन को टारगेट करके, और ये पेनफुल होता है कि मैं सांस तक नहीं ले पा रही थी, हिलने मुझे वो नहीं दे रहे थे। वहाँ पे मेरे हस्बैंड भी साथ नहीं थे, क्योंकि जो है ना वहाँ पे अलाउ नहीं कि कोई और बंदा आपके साथ रहे, क्योंकि वहाँ पे जो रेस निकलती है, ज़ाहिर शुआएँ लगती हैं, तो वो उससे दूसरा बंदा भी इफ़ेक्ट हो सकता है शायद, तो इसलिए जो है ना नहीं अलाउ कर रहे थे। तो मैं अकेली लेटी रही हूँ वहाँ पे, मुझे पीछे पीठ पे मेरी शॉक वेव्स लगती रही है, और इतना मुझे पेन हुआ कि मैं बता नहीं सकती आपको, इतना ये पेनफुल था, 15 मिनट पूरे। इसके बाद 15 मिनट के बाद मैं बाहर आ गई हूँ, तो दरवाजे पे हस्बैंड मेरा इंतज़ार कर रहे थे, और हस्बैंड ने मुझे कहा कि शुक्र है स्टोन टूट गया है, ठीक है, वो पत्थर जो है ना वो टूट गया था, शुक्र है, अगर ना टूटना ना तो फिर मुझे ऑपरेट करवाना था, मेरा ऑपरेशन मेरा होना था। सो मैंने शुक्र अदा किया, हम घर आ गए, और घर आने के बाद उस वक्त तो ठीक है, वो वेव्स जब तक मुझे लग रही थी, शॉक वेव्स ना, तब मुझे पेन हो रहा था, लेकिन जब मैं उठ के बाहर आई तो मैं नॉर्मल थी बिल्कुल, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद घर आके मेरी जो हालत हुई ना, पूरे मैं व्लॉग भी नहीं अपलोड कर सकी हूँ इसकी वजह से। बिल्कुल मैं जो है ना, पता नहीं मैंने किस तरह से गुजारे हैं 3-4 दिन में, इतनी तकलीफ़ में रही हूँ, मुझे लगता था कि पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। सो अभी शुक्र है मैं नॉर्मल हो गई हूँ थोड़ी सी, अभी कंप्लीट नॉर्मल तो अभी भी नहीं हूँ। अभी मेरी जो है ना तबीयत थोड़ी सी संभली है, तो मैंने कहा अपना व्लॉग ज़रा अपलोड करती हूँ। काफ़ी दिनों से जो है ना मैं अपना व्लॉग भी नहीं वो अपलोड कर सकी, तो मैंने ये व्लॉग आप लोग के लिए रिकॉर्ड किया। तो आप लोग को भी अगर इस तरह के सिम्टम्स आए तो कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे कोई भी जब डिजीज़ होती है ना, तो वो मेडिसिन से आसानी से जो है ना वो ट्रीट हो सकती है, लेकिन जब हम इसको इग्नोर करते हैं ना, तो फिर वो किसी और दूसरे या तीसरे स्टेज पे जब वो चली जाती है, तो फिर हमें इस तरह के पेनफुल जो है ना प्रोसीजर से, मेडिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, होप आपको पसंद आया होगा, आपको इससे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। अगर पसंद आया है व्लॉग तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक और व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।